नाजरीन आदाब। मौलिका 18 मार्च 2025 मुताबिक 17 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मुस्लिम तंजीमों के रहनुमाओं और मेंबरान पार्लियामेंट, मजहबी क़यादत और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान ने आज वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ तारीखी जंतर मंतर पर धरना और एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस सियाह बिल को वापस ले ताकि अक़लियतों के मजहबी मामलात की आईनी हिफाजत हो सके। इस एहतजाजी जलसे का एहतमाम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया था। इस एहतजाज में जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमाए हिंद, जमीयत उलमाए हिंद महमूद, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत, ऑल इंडिया मरकज़ अहले हदीस, मुतअद्दिद मुस्लिम तंजीमों और सियासी पार्टियों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सी और कम्युनिस्ट पार्टी माओनवाज, इंडियन मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन लीग और दीगर पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड ने आज दिफाई शराकतदारी को मजबूत बनाने के लिए एक अहम मुआहदे पर दस्तखत किए। इसके अलावा न्यूजीलैंड के इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव में शामिल होने का ऐलान भी किया। दोनों ममालिक के दरमियान आज़ाद तजारती मुआहदे पर बातचीत शुरू की गई और पेशावर अफराद और हुनरमंद कारकुनों की आसानी से नकलो हरकत की सहूलत भी फराहम की। ये फैसले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन के दरमियान हैदराबाद हाउस में होने वाली दो तरफा चोटी कॉन्फ्रेंस में किए गए। मिस्टर लक्सन हिंदुस्तान के 5 रोजा दौरे पर इतवार को यहाँ पहुंचे थे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तवील मुलाकात के बाद दोनों ममालिक ने 4 ऐलानात किए और मुश्तरका बयान पर इत्तेफाक किया और 6 दस्तावेजात का तबादला किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसलों से आलमी सियासत में हंगामा बर्पा किया हुआ है। यूरोप के कई मुल्क अमेरिका की इस बदली हुई पॉलिसी की वजह से काफी परेशानी में मुब्तला है। ऐसे में फ्रांस में सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक ग्रुप के रहनुमा राफेल ग्लाइक्समैन ने टैरिफ लगाने की धमकी देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद करते हुए कहा कि मैं उन अमेरिकियों से कहना चाहूंगा जो साइंसदानों को काम से निकाल रहे हैं, जुल्म करने वालों का साथ दे रहे हैं, उन्हें अब फ्रांस के जरिए 1886 में तोहफे में दी गई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वापस कर देना चाहिए। ग्लाइक्समैन ने कहा कि फ्रांस ने उसे आपको एक तोहफे की शक्ल में दिया था, लेकिन आप उसकी कद्र नहीं कर सके हैं, इसलिए आप उसे वापस कर दें। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने का मुतालबा करते हुए फडणवीस हुकूमत को वार्निंग दी गई है। हिंदू तंजीमों ने कहा है कि कब्र को जल्द हटाया जाए, नहीं तो अयोध्या की तरह कारसेवक उसे खुद हटा देंगे। कब्र हटाने को लेकर वीएचपी और बजरंग दल ने आज मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। बजरंग दल के संभाजी नगर के रहनुमा नितिन महाजन ने कहा कि औरंगजेब ने लाखों कत्ल किए, काशी और मथुरा के मंदिर समेत हजारों मंदिर तोड़े, लाखों गायों को कत्ल किया। जालिम हुक्मरान की तारीफ और तौसीफ करने का काम अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर कब्र नहीं हटाई गई तो वो बाबरी मस्जिद की तर्ज पर उसे खुद हटा देंगे। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलकत अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि हालिया दिनों में सेहत से मुतालिक उभरते खतरात के लिए मजबूत तैयारी, जदीद निगरानी और अच्छी तरह से मरबूत बैनुल-अक़वामी मैकेनिज्म की जरूरत है। पीर को हिंद बैरुल काहिल खित्ते के लिए वबाई अमराज की तैयारी पर क्वाड वर्कशॉप का इफ्तिताह करते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि हिंदुस्तान आलमी वबा से निमटने की तैयारियों और कोशिशों को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने वबाई अमराज के फंड के क़याम के लिए माली ताउन किया है, यह खास तौर पर वबाई अमराज से लड़ने के लिए है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने इसके मुसलसल कामकाज के लिए इजाफी $1 करोड़ 20 लाख देने का वादा किया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर जिले में वाक़े माशकम भारी यूनिवर्सिटी का मुआयना किया और तामीराती काम का जायजा भी लिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के 3D मॉडल का मुशाहिदा किया और तामीराती काम के हवाले से मालूमात हासिल की। वजीर आला ने हिदायत दी कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कहीं भी पानी जमा होने का कोई मसला नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी को 30 अप्रैल तक 100% मुकम्मल किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी की तालीमी इमारत का मुआयना करते हुए वजीर आला ने क्लासरूम्स और उनमें मौजूद फर्नीचर को भी देखा। उन्होंने वाइस चांसलर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब समेत मुख्तलिफ नुकात पर मालूमात हासिल की। अपोजिशन जमातों पर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को कमजोर करने की साजिश करने का इल्जाम लगाते हुए पार्टी के सुप्रीमो मोहतरमा मायावती ने पीर को कहा कि उनके जीते जी पार्टी मफाद में रिश्ते नाते आड़े नहीं आ सकेंगे। मायावती ने कहा कि मैं अपने जीते जी अपने जाति और भाई बहन रिश्ते नाते वगैरह के मफाद में कभी भी पार्टी को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। वैसे भी मेरे भाई बहन और दीगर रिश्ते नाते वगैरह मेरे लिए सिर्फ बहुजन समाज का ही एक हिस्सा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। इसके अलावा पार्टी तहरीक के मफाद में बहुजन समाज के जो भी लोग अपनी पूरी ईमानदारी से काम करते हैं तो उन्हें पार्टी में जरूर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा।
समाजी कारकुन अलहाज सलीम के ज़ेर एहतिमाम मुहिबुल्लाहपुर में उनकी रिहाई गाह पर हाफिज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा और हाफिज़ ज़ईम ने हुस्न तजवीज़ के साथ तरावीह में तिलावत कुरान का दौर मुकम्मल किया, जिसमें कसीर तादाद में ख़वातीन ने भी शिरकत की। पर्दे का माकूल नज़्म किया गया था। हुफ़ाज़ किराम को एजाज़ इकराम से नवाज कर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई और शीरीनी भी तकसीम की गई। इस मुबारक मौके पर मौलाना ज़की नूर अज़ीम नदवी ने कहा कि काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग और ख़वातीन जिन्होंने इबादत, तौबा और इस्तिग़फ़ार पर मुश्तमिल नेकियों के इस मौसम बहार और पाकीज़ा महीना माह रमज़ान के मुबारक सातों को गनीमत समझते हुए यकसुई के साथ तरावीह में कुरान को सुना, हुफ़ाज़ किराम का माकूल नज़्म करके आखिरत की कमाई और नेकियों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जरिया बनने में अहम किरदार अदा किया। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।